अवोगाड्रो रिकॉर्ड। देखो पिछले एपिसोड में हमने ये पढ़ दिया, ये आपको आ भी गया। अब अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है और इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड। अब देखो आपके सामने ये एक इमेज आ गई, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की, वाई की, जेड की। चलो आप पहले ना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको यहां पे रोक के खुद ट्राई करो। तो जो क्लास में बच्चे हैं आप खुद इसको करो। चलो बेटा देखो हैं क्या, हाँ, अब नोट करो। मैंने आपको बोला हुआ है अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है दोनों का सम, एडजेसेंट साथ वाले एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो मुझे बताओ एंगल बी का अपोजिट क्या होगा? एंगल बी का अपोजिट क्या होगा? एंगल वाई। बी का अपोजिट, हाँ सॉरी डी, बी का अपोजिट होगा डी, यानी कि जहां अंदर लिखा वाई। अगर बी है 100 डिग्री तो वाई भी कितना होगा? 100 डिग्री। अब लिखो पॉइंट नंबर 1, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी किसके बराबर है? एंगल बी के। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और डी में क्या लिखा है? y किसके बराबर होगा? 100 के। तो हमें पता चल गया y कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। y कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। अब उसके बाद हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री का मतलब है जिनका सम 180 होगा। तो बताओ जी बी एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा? बी एंगल का सप्लीमेंट्री होगा एंगल सी। ये तो अगर बी प्लस सी होगा कितना? 180। इसका मतलब बी तो है 100 प्लस सी कितना होगा? 180। सी को मान लो यहां पे हमने x माना, तो x किसके बराबर होगा? 180 माइनस 100। x कितना होगा? 80 डिग्री। चलो जी हमें पता चल गया ये होता है 80 डिग्री का। अब x का अपोजिट क्या होगा? z। a और c ये आपस में दोनों अपोजिट हैं। अगर c 80 डिग्री का है तो z भी कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री। है ना? क्वेश्चन इजी ही तो है। कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? ओजस्वी। अच्छा बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये क्वेश्चन भी तो वही है जो हमने पहले किया, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा यहां देखो, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप मुझे बताओ ये ब्लू वाला ये कितने डिग्री का होगा? 180 का। ये है 50 तो ये कितना होगा? 180 माइनस 50 यानी कि 130। अब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इतना अब आपको समझ आ गया है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ इन दो एंगल का सम कितना होगा? 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। ये है 50 तो ये कितना होगा? 130। तो बताओ मुझे अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा? 130। ये तो हमने ऐसे ओरली किया, मगर एक बार स्टेप से करेंगे। देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल होंगे इक्वल, ये पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180। तो अब देखो जनाब यहां पे एंगल ए का अपोजिट क्या है? सी। तो एंगल ए का अपोजिट है
एडजेसेंट है बी और वो है सी। तो मुझे बताओ ए, देखो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180। तो एंगल ए है 50, एंगल ए है 50 प्लस बी को यहां मान लिया x प्लस x कितना होगा 180। तो x कितना होगा 130। लिखो इतना। अभी हमने निकाल दी x की वैल्यू। चलो D, एंगल D और एंगल B बराबर हैं। अगर B है 130 तो D भी कितना होगा 130। अब हमें और क्या फाइंड करना था, हमने X भी कर दिया Y भी कर दिया, क्या बच गया Z। X हो गया 130, Y कितना हो गया 130 निकाल दिया। अब क्या निकाल, हमें ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, AD पैरेलल है BC, हाँ, और DC ट्रांसवर्सल। चलो Z। अब आपको एक बात बताएं, हम इसको हम अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। पहले जब थोड़ा सुन लो, यहां देखो, मुझे बताओ ये पूरा कितना होगा 180 और ये अभी कितना निकाला हमने, ये है 50, तो ये भी कितना होगा 50। तो मुझे बताओ अगर पूरा 180 है तो 180 माइनस 50 कितना आएगा 130। इसका मतलब Z की वैल्यू क्या आई 130। एक निकालने का ये तरीका है, एक निकालने का और तरीका है जो यहाँ पे अभी लिखा आएगा, यहाँ भी आया था कुछ, हाँ, अगर 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 कभी ऐसा हो जाए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये है बीच में एक लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तब जितने डिग्री का ये एंगल होता उतने डिग्री का ये, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y कितना है जितना y है 130 डिग्री का, और ये भी होगा 130, z भी होगा 130 डिग्री। अब हमने x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, z भी निकाल दिया। समझ आ गया ना आपको? 3.3 और फिर रह गई आगे 3.4 के कितने क्वेश्चन हैं? अच्छा, बस हम ये तो एक ही दिन में सारा हो जाएगा, ये हो जाएगी एक दिन में, इसको हम अभी टाइम लगाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा आपको पता चल रहा है कि नहीं? पक्का ना? थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, जो ज्योमेट्री वाला ये चैप्टर होता है ना, ये मुश्किल होता है, याद रखना पड़ता है, प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत आपके मैथ्स का बस यही चैप्टर टफ है, बाकी सब बहुत आसान है। कौन सा? अच्छा, कहाँ से किया? अच्छा, बस ये भी स्कूल में आपने पढ़ दिया गया, बस जब ये आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। ये हो गया ना? अब अगला क्वेश्चन है, यही फिगर है, फाइंड करना है एक्स वाई और जेड, फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। चलो ट्राई करो। चलो बेटा देखो, हमें यहां भी फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। अब देखो फिगर से आपको दिख रहा है ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो एक्स भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। चलो जी लिखो पॉइंट नंबर 1, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। ए ओ डी और बी ओ सी दोनों होंगे बराबर, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। पता चल गया आपको x की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखो, देखो ए ओ डी एक ट्राइंगल है, तो मुझे बताओ ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो अगर ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ए ओ डी सम होता है 180 डिग्री, इसका मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ए ओ ए डी हमें पता नहीं y कितना है, तो यहां पे रहेगा, इसकी जगह पे रहेगा y। ए ओ डी इसकी जगह में क्या रहेगा 90 डिग्री 90 डिग्री। ए डी ओ कितना रहेगा 30 डिग्री, है ना, ये पता है ना आपको। चलो तो सबका सम होना चाहिए 180,
तो इन दो को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 120। तो y की वैल्यू क्या है कि 180 में से 120 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। तो अभी हमें पता चल गया, y भी पता चल गया, x भी पता चल गया। और इतना लिखो पहले, x भी पता चल गया आपको, y भी पता चल गया। वाह वाह वाह, ये क्या लाया है? किसका किसका? तुम्हारा? वाह, हैप्पी बर्थडे। ये वाली है? ये वाली एक ही तो है। बस 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 बस, ये बच्चों को भी देना है। हैप्पी बर्थडे बोलो इसको। शाबाश। ये देखो आपकी वीडियो भी बन गई है वो पार, ये देखो। चलो बेटा लो लो खाओ। वाह, खाओ ना। अरे कौन करता है? अच्छा, छोटे बच्चे भी व्रत रखते क्या? सर सभी रखते हैं, मैंने भी रखा है। कब? अच्छा, उसके शाबाश। आप भी रखते हो? आप रखते हो? हैं? बेटा खा लो, मैंने खाया ना। तुम्हारा भी व्रत है? चलो लिख दिया, x भी निकाल दिया, y भी। अब बच गया z। तो यहां देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। जब भी दो पैरेलल लाइनों के बीच कोई लाइन आए, ये वाली, अब यहां पे ये फिगर ऐसे है ना, हो सकता है आपको अच्छी ना लगती हो, मगर इसी को मैं ऐसे घुमा दूं, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये आ गई ट्रांसवर्सल, या ये आ गई ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। बस यही फिगर थोड़ी ऐसे बनी हुई है। तो जितना y है उतना ही क्या होगा, z। y कितना है 60, तो z भी होगा 60। तो बस लिख दो, हमें x भी पता चल गया, y भी, z भी। बेटा आपको पता चल रहा है ना? अगर आप सिर्फ लिखोगे तब कुछ याद नहीं रहेगा, अगर आप समझोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं।